डॉक्टर आ जाए। अब देखिए बेटा, अगर हम यहां पर करें बेटा, फर्स्ट एक क्लोरीन, मैं ऑक्सीजन के टर्म्स में ले जाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए और क्लियरिटी आ जाएगी। सिंपल ऑक्सीजन लिखा जिसका नंबर Z=8 है, ये देखिए बेटा। दूसरा हमने लिखा बेटा O- जिसमें Z=80 है, और तीसरा हमने लिखा था O-, तीनों में, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए, मालूम है आपको। इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं बेटा तो दिस विल बी 2 and 6, 2 सेल। यहां पर अगर इसकी सेल का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं हम लोग, Z=8 के साथ 1 इलेक्ट्रॉन और आया तो 2 and 7 हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहां पर 10 हो गए इलेक्ट्रॉन पूरे, तो इसके कंट्रीब्यूशन निकालते हैं बेटा 2 and 8 हो गया। ये देखिए 2 8 2 7 2 6। ध्यान से चेक करिए बेटा, अगर मैं इसका Z ये निकालता हूं स्टार, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 और 6। देखा 2 ही सेल है बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड, तो सॉरी मतलब 2 ही सेल है, लास्ट एंड सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट की वैल्यू होती है 0.85, इनिशियल की वैल्यू आपके पास 0.35 होगी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा आपको, तो आपके पास हो गया 0.5 into 0.35। ये देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड लास्ट सेल, 2 ही सेल है। ये 1.70 हो गया, प्लस आपके पास 25 to 71 1.75। फिर से चेक करिए, 25 15 और 2 17, इसका मतलब ये 5 हो गया, 14 करिए 1 हो गया, 3 हो गया, 3.45। ये तो Z इफेक्टिव अगर हमने लेना है बेटा, Z इफेक्टिव मस्ट बी इक्वल टू 8, ये 8 माइनस 3.45। ये बेटा थोड़ा सा चेक करिए बेटा, 3.45 का मतलब 55 हो गया बेटा। 55 करूंगा तो 4 बन जाएगा, तो 4.55। ये Z इफेक्टिव फॉर ऑक्सीजन बेटा। यहां देखिए बेटा, अगर मैं इसकी वैल्यू लेता हूं बेटा 27, तो इसका जो आपका सेंडिंग कांस्टेंट हुआ वो हुआ बेटा आपके पास फर्स्ट सेल सेकंड सेल 2 ही सेल है। ये 2 सेल है, तो एक लास्ट सेल है, एक सेकंड लास्ट सेल है बेटा। तो सेकंड लास्ट सेल की वैल्यू हमेशा 0.85 और लास्ट सेल की वैल्यू 0.35, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए, इसमें से 6 into 0.35 हो गया बेटा। ये देखिए एक हमेशा छोड़ते बेटा, उसी पे निकालते नेट फोर्स। ये आ गया 1.70 प्लस 30 6 5 33 30 बेटा, 6 5 33 18 और 3 21, ये बेटा 2.10, तो दिस वुड बिकम 3.80। ये देखिए 3.80, तो Z इफेक्टिव की वैल्यू आई बेटा हमारे पास, इस एक्टिव नंबर इज 8 माइनस 3.80। चेक करिए बेटा, आपके पास वैसे भी 8 में से 3.45 कम हो रहा है, वो 80 कम हो रहा है बेटा, तो आपका 4.20 आ गया। देखिए कम हो गया, देखिए Z इफेक्टिव कम हो गया। यहाँ पर Z इफेक्टिव ज्यादा था, यहाँ Z इफेक्टिव 4.20, यानी कि साइज आपके पास बढ़ गया बेटा। यहाँ देखिए बेटा 28, तो मैं पहले स्केलिंग कांस्टेंट निकाल दूंगा, ये तो हमारे पास आ गया बेटा 28 का मतलब आप थोड़ा सा चेक करिएगा, 28 तो आप आपको 2 into 0.85 ठीक है, प्लस 7 into बेटा एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो लास्ट वाले को, उसमें से 0.35 हो गया, तो आपके पास ये 1.70 हो गया, प्लस 7 5 35 और 7 3 21 और 24 2.45, तो आपके पास 4 हो गया, 5 का 11 करी 1 और 4.15। इसका मतलब अगर मैं Z इफेक्टिव निकालता हूं तो Z दैट मस्ट बी इक्वल टू हमारे पास 8 माइनस 4.15 इक्वल टू 4.15 का मतलब हमारे पास कितना हो गया, 4.15 85 हो गया बेटा, 5 3.85। अब देखिए बेटा, अगर इन सभी में से सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर किसका है बेटा, O का देखो 4.55, O नेगेटिव 4.20, O डायनेमिक 3.85। इसका मतलब हो गया जैसे जैसे आपका डेल स्टार की वैल्यू बढ़ेगी तो Z की वैल्यू वैसे कम हो जाएगी रहेगी बेटा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो साइज बढ़ेगा। तो इन तीनों की बात करूंगा
तो O सबसे आपके पास छोटा हो गया बेटा, देन O नेगेटिव हो गया, देन आपके पास O डाई नेगेटिव हो गया बेटा, आपको समझ में। अच्छा बेटा हमने इस पॉइंट को केवल ये देखा जो जेड इफेक्टिव, हम इस पॉइंट को निकाल के ये जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि साइज छोटा बड़ा किसका हुआ। लेकिन अगर हमारे पास 3 से ज्यादा सेल देगा तो इनर सेल का टर्म्स क्या है, मैं एक और बता दूं आपको, फिर आप जस्टिफाई करें बेटा, कोई भी क्वेश्चन का जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं और साइज निकाल सकते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, मैंने सपोज आपको बोला दो चीज, एक बोला मैंने कैल्शियम 20 और एक दिखा मैंने कैल्शियम आपके पास है 20+2, ये दो चीज देखिए बेटा, किसका साइज हमें मालूम है कैल्शियम +2 का साइज छोटा है, कैसे, ये देखिए 2 8 8 2 और यहां की बात करूंगा तो 2 8 8, ये देखिए बेटा ये 4 सेल आ गया बेटा, K L M N, ये देखिए हियर K L M तीन ही सेल है, ये लास्ट सेल ये सेकंड लास्ट, ये दोनों इनर सेल हो गए बेटा, देखिए आप देखिए लास्ट सेकंड लास्ट इनर, सभी इनर, यहां पर ये लास्ट सेकंड लास्ट और आपका इनर एक ही इनर सेल है, यहां पर दो इनर सेल है, तो आपको जो डेल स्टार निकालना है बेटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो बेटा इनर सेल के, 10 into what, 10 into 1, क्योंकि इनर सेल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, सेकंड लास्ट 8 into 0.85, ये देखिए प्लस दो में से एक छोड़ दो 1 into 0.35, ये बड़ा वैल्यूज, इसका मतलब हो गया बड़ा ये 10 प्लस 6.8 आता है, ये 6.80 हमेशा यही आएगा बेटा, प्लस 0.35, इसका मतलब हो गया ये 16.80 हो गया, प्लस आपके पास हो गया बेटा 0.35, तो आपके पास हो गया 5 11 करिए 1 17.15, ये देखिए 17.15 आपके पास हो गया, तो जेड इफेक्टिव अगर मैं निकालता हूं इसका, ये 20 उसका जेड है, 20 माइनस 17.15, तो हमारी वैल्यू आ गई बेटा 17.15 85 2.85, ये देखिए बेटा 2.85 हो गया। अच्छा यहां देखिए Ca+2 की वैल्यू में अगर मैं आपको डेल स्टार निकालता हूं बेटा, दिस विल बी लास्ट सेल सेकंड लास्ट इनर, इनर का मतलब 2 into 1, एक ही इनर बेटा, दो ही इलेक्ट्रॉन इनर है, 8.85 सेकंड लास्ट प्लस 7 into 0.35, एक को छोड़ना पड़ता है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, जितने हैं लास्ट सेल में एक जो छूटता है उसी पे नेट फोर्स निकालते बेटा हम लोग, दिस विल बी 2 प्लस 6.80 प्लस 35 3 और आपके पास 24 2.45, the altogether it will become 8.80 plus 2.45, what becomes it, it will be 5 it will be 5 और 12 carry 1 और 11.25, ये देखिए इसका मतलब जो जेड आपके पास इफेक्टिव हुआ दैट मस्ट बी इक्वल टू 20 माइनस 11.25, ये बेटा अब देखिए यहां पर जेड इफेक्ट की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 25, 75 से 12 बन जाएगा, तो 8 पॉइंट आपके पास 75, अब देखिए 8.75 का नेट न्यूक्लियर पावर बेटा 2.85 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो Ca+2 है बेटा उसका साइज बहुत बहुत कम हो जाता है बेटा Ca से, ये देखिए आपके पास बेटा हमने नेट इफेक्टिव चार्ज के बिहाफ पर साइज का कैलकुलेशन किया, किसका साइज कम ज्यादा बेटा, तो डेल स्टार शील्डिंग कांस्टेंट है, उसको निकालने का तरीका आपको बता दिया, और जेड एटॉमिक नंबर है, दोनों का डिफरेंस जो होगा बेटा दैट विल बी द नेट न्यूक्लियर पावर employed by the center to the last electron, उसी में से बेटा आप नेट इफेक्टिव चार्ज निकालते हो, और वही एक तरीका है बेटा जहां पर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो बेटा, ये है बेटा फिर हमारे पास साइज ऑफ एटम इन पीरियोडिक टेबल बिलोंग्स टू, ये बेटा टेक्निकल पॉइंट यही है बेटा, एक्सेप्शन भी होते हैं बेटा, अगर मैं साइज के बारे में बात करूंगा तो आपको मालूम है बेटा दो तीन चीजें बेटा,
13 ग्रुप का साइड में वेरिएशन है, वैसे तो डाउन ग्रुप साइड बढ़ता है। अब मैं पॉइंट में पहुंच गया बेटा। अब जो बेटा मैंने आपको लिखा यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में इतनी सारी चीजें हमने डिस्कशन करना। देखो हमने 1 साइज के बारे में डिस्कस किया एक्सेप्शन के अलावा। नंबर 2 हमने डिस्कस किया बेटा पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल, इन अ पीरियोडिक टेबल। ये देखिए इन अ पीरियोडिक टेबल में पोजीशन हमने निकाल दी। तीसरा बेटा हम आप 3 पॉइंट को एक साथ ले चलेंगे बेटा। आपको डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बिल्कुल अलग चीज होगी बेटा। थर्ड पॉइंट में हम आपको कराएंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा बहुत बड़ा कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कहां कम कहां ज्यादा, उसकी वजह से एप्लीकेशन क्या होगा, एक्सप्लिकेशन क्या होगी, बेसिक क्वेश्चन क्या होगी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन बेटा। ये बेटा आपके पास तीसरा चौथा पॉइंट हमारे पास आएगा बेटा जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नंबर 4 बेटा नंबर 5 हमने लिखना बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि आईपी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आईपी और आईपी ये बेटा। अच्छा बेटा 5वां 6 नंबर में हम पढ़ेंगे बेटा इसी में मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपको मालूम है बेटा, कोई गड़बड़ नहीं। 6 नंबर में हम पढ़ेंगे बेटा रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इसमें एसिड बेस स्ट्रेंथ इन अ होल पीरियोडिक टेबल, कहां कैसे बढ़ता है, एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ, एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ बेटा। ये देखिए एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। नंबर 8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक ही चीज बेटा, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, एसिड बेस स्ट्रेंथ बेटा। आपके पास स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी बोल सकते हैं आप इसको, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, थर्मल स्टेबिलिटी, ये बेटा थर्मल स्टेबिलिटी। आपके पास 9 नंबर में हम पढ़ेंगे बेटा हाइड्रेशन और आपके पास लैटिस एंथैल्पी, लैटिस और हाइड्रेशन एंथैल्पी बेटा, लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी। ये देखिए बेटा लैटिस और हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो लॉजिक है बेटा वो यहीं पर आ जाता है ये। और एक्सेप्शनल साइज विद एक्सेप्शन बेटा, साइज में क्या वेरिएशन आएगा किस किस टाइम में, ये सारी प्रॉपर्टी। और लास्ट में मैं लिख देता हूं बेटा डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक प्रॉपर्टी, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल लिख देता हूं। पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कहां पीरियोडिक टेबल किसने क्या क्या बोला, उसके ऊपर हम डिफरेंट इसको रिकॉर्ड करेंगे बेटा। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स को हम जस्टिफाई करेंगे बेटा कैसे कैसे हुआ, ये पॉइंट हमारे पास है।